नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की क्लास में। आज हम लेके आए हैं राजस्थान की जो जनजातियों की हमने पीछे की क्लास से हमने देखी, पीछे की क्लासों में हमने समझा। आज उसके सुपर 51 सवाल, यदि मैं एक दावे से कह सकता हूं कि ये सुपर 51 सवाल ऐसे हैं जो लगभग एग्जामों में आए हुए और नहीं आए हुए सवाल है। तो नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा पक्का उसमें देखना कि इन्हीं सवालों में से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो सवाल एक एक के बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरू में तब करूंगा जब आप चैनल पे सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन बेल आइकन ऑन जरूर करना। कुछ ने बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा है, बेल जो घंटे है उसको नहीं दबा रखा है, तो प्लीज 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 उसको दबाओ। और उसके बाद में हम 51 सवालों पे हम चर्चा करेंगे। बेड टू बेड सवाल आएंगे और आपको ऑप्शन रहेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा। लेकिन सबसे पहले घंटा दबाओ और उसके बाद में हम सवालों की चर्चा करें। तो फटाफट दबा लो और सवाल पे चलते हैं। पहले सवाल पे, पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भीलू के सभी गांवों की जो पंचायत होती है उसके मुखिया को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, गमेती, तदवी, टापरा या पालवी। तो फटाफट इतनी देर में आपने दिमाग में सोच लिया होगा, उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा, या फिर आप कूल डाउन होकर उस वीडियो को पॉज करके आराम से, यदि आपको 2 मिनट चाहिए तो 2 मिनट वीडियो को रोक के आप देख सकते हो। फटाफट उत्तर का जो तीर आएगा वो किस तरफ जाएगा ये अब देख लो। तो मैं बात कर रहा था भीलों के सभी गांवों के पंचायत का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भीलू के घर को क्या कहते हैं। भराड़ी, कोलूमंड, टापरा या कू या मकान। 4 ऑप्शन है और इजी सा सवाल है, भीलू के घर को क्या कहा जाता है। उत्तर आ रहा है टापरा या कू। टापरा या कू कहा जाता है भीलू के घर को। तीसरा सवाल, किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना या आप क्यों कहे टैटू बनवाना वर्जित है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें गुदवाना या टैटू बनवाना है वो वर्जित है। डामोर, सासी, सैरिया या कथोड़ी। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और उत्तर आपका तीर जा रहा है सहरिया पर। तो इसका उत्तर होगा सहरिया जनजाति के पुरुष गोदना गुदवाना वर्जित है उसमें। अगला है, महिलाएं गुदवा सकती है सहरियों में लेकिन पुरुष नहीं गुदवा सकते। सहरिया जनजाति के मुखिया क्या कहलाते हैं। कोतवाल, मेठ, दीवान या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोतवाल। अगला सवाल है, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। ऑप्शन है सहरोल, कोतवाल, गुणी, पटेल। और ऑप्शन का इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, पटेल जो है वो मीणा जनजाति के पंचायत का मुखिया होता है। तो इसी प्रकार के सवाल एग्जामों में आए हुए आएंगे और आपको जब भी एग्जाम में जाओ आप इन सवालों को देख के जाना पड़ेगा आपको। तो फटाफट कुछ सवाल आगे और कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पे फटाफट देखते हैं। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा हुआ है। एक ऐसी जनजाति जो आदिम जनजाति कहलाती है, बहुत बार सवाल आया हुआ है और उसका उत्तर जो होगा वो है सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। 4 ऑप्शन, ग्रासिया, भील, सांसी और मीणा। इसका उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया और ताड़ना विवाह की प्रथाएं हैं। 6 प्रकार के विवाह है, वीडियो में मैंने बता रखा है। जिनको इनका नॉलेज नहीं है वो अपने पीछे की क्लासें देख सकते हैं। राजस्थान की जनजातियों की अलग अलग जनजातियों की क्लासें बना रखी है, अच्छी क्लासें हैं, आपके लिए उपयोगी क्लासें हैं। तो उसमें झिझक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्लासें देखनी चाहिए अच्छी। और यहाँ से जनजातियों से सवाल भी आते रहते हैं, हर एग्जाम में एक आधा सवाल, 1-2 सवाल आते रहते हैं। तो 1-2 सवाल में यदि आप 1 घंटे में तैयार करते हो तो महंगा सौदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय का आदि गुरु माना जाता है। ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे, दिमाग को घुमाओ, दौड़ाओ और रहते हैं क्या ख्याल है आपके, इनमें से कौन सा उत्तर है। सही उत्तर जो है, सही का तीर जा रहा है सहरिया की तरफ से और सहरिया जनजाति का जो आदि गुरु है वो वाल्मीकि को माना जाता है। अगला जो सवाल है, सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता कौन से हैं। बहुत बार सवाल आया हुआ, कम से कम 50 बार सवाल आया हुआ। सहरिया जो जनजाति है उसके लोकप्रिय देवता कौन से है। रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या गोगा जी। तो उसका सही उत्तर होगा तेजा जी। बहुत बार सवाल इस प्रकार आया हुआ, तेजा जी किस जनजाति के आराध्य देव है। तो इसका उत्तर होगा सहरिया जनजाति। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था कि सहरिया जनजाति को भीलू का ही एक शाखा है। किस व्यक्ति ने कहा कि सहरिया जनजाति
को भीलों का ही एक परिवार माना था। ऐसे कौन से विद्वान थे? मजूमदार थे, श्यामलदास थे, वी.एस. स्मिथ थे या कर्नल टोड थे? तो जनजातियों में ज्यादातर पंचायतें जो करते थे वो कर्नल जेम्स टोड करते थे, तो उत्तर भी होगा कर्नल जेम्स टोड। हर मामले में टांग अड़ाने में, हर बात में कहने में कर्नल जेम्स टोड आगे थे। अगला सवाल है, राजस्थान में मीणा के पश्चात यदि जनगणना की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो कौन सी जनजाति है वो सर्वाधिक है मीणाओं के बाद? राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो सीधा सा उत्तर होगा भील जनजाति है। मीणाओं का देखा जाए परसेंट तो 47% के आसपास मीणा है, तो 47 मीणा है। बाकी भीलों की संख्या सेकंड नंबर पे और ग्रासियों की थर्ड नंबर पे है, तो भील है वो सेकंड नंबर की जनजाति है। किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? और हाकिम राजा का प्याला पीकर कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है इस जनजाति का? सवाल बहुत बार आया हुआ है और इसका उत्तर होगा कंजर जनजाति ऐसी जनजाति है जो हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो निम्न में से कौन कंजर जाति के आराध्य है? ऐसे कौन से लोग देवता या देवी है जो कंजर जनजाति की आराध्य है? तो चौथ माता, रक्तदंजी माता, हनुमान जी या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन जो उत्तर होगा वो है उपयुक्त सभी है। रक्तदंजी माता भी है, हनुमान जी भी है और चौथ माता, ये तीनों आराध्य देव है कंजर जनजाति के। फायरे किस जनजाति का रणघोष है जिसमें आफत के समय फायरे चलाते? इसकी कहानी मैंने बताई थी कि फायरे अंग्रेजों के समय क्या होता था कि ये आदिवासियों ने देखा कि अंग्रेज जब भी आते थे आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए फायर करते थे, फायर बोलते थे, फायर। तो उन्होंने सीख लिया कि जब भी आफत आती है तो फायरे अंग्रेज जब भी आते थे तो वो चलाते थे कि फायरे। तो ये एक रणघोष हो गया, आफत का संकेत हो गया। तो इसी वजह से सवाल बन गया कि फायरे किस जनजाति का रणघोष है? देखो इंटरेस्टिंग कहानी, फायरे क्यों शब्द आया? कि अंग्रेज का बोलते थे फायर, अंग्रेज आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए। तो आदिवासियों ने सीख लिया कि यार ये फायरे जब भी बोलते हैं तो अंग्रेज आते हैं, तो इसी से रणघोष हो गया। फायरे किस जनजाति का है? उत्तर होगा आपके भील जनजाति का। अगला नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति निम्न में से किस जगह केंद्रित है? ज्यादातर जो सबसे ज्यादा संख्या है वो उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा या भीलवाड़ा। वैसे डूंगरपुर में भी है लेकिन सबसे ज्यादा संख्या की बात करें तो उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट है, घोड़ाबाउसी देवता किस जाति का है? ऑप्शन उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति में एक देवता है घोड़ाबाउसी। तो घोड़ाबाउसी जो देवता है वो ग्रासिया जनजाति के। मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी जिसको फड़का कहा जाता है किस जनजाति की है? और मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि मराठी इनका उद्गम भी महाराष्ट्र से हुआ है और आज भी ये मराठी साड़ी पहनते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति जो है उसकी महिलाएं जो लाल साड़ी पहनती है, महाराष्ट्रीय तरीके से लाल साड़ी पहनती है और उस साड़ी को बोलते हैं फड़का भी बोलते हैं, फड़का है एग्जैक्ट शुद्ध शब्द फड़का। नेक्स्ट है, पाल किसे कहा जाता है? पाल एक शब्द आया है, पाल किसे कहा जाता है? शहरियों की बस्ती को कहा जाता है, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को कहा जाता है, भीलों की बस्ती को कहा जाता है या मीणाओं की बस्ती को कहा जाता है? तो उत्तर होगा भीलों की जो बस्ती होती है उसको पाल कहा जाता है। आप उदयपुर चित्तौड़ में जाओगे तो वहां जैसे छोटे छोटे ढाणियां होते हैं, उनके नाम लिखे होंगे, रामजी लाल जी की पाल, बहरू जी की पाल, गोपाल लाल जी की पाल। तो मुख्य नाम आदमी के नाम से पाल बनी हुई, ढाणियां बनी हुई, बस्तियां बनी हुई है, तो ये भीलों की बस्ती को बोलते हैं पाल। नेक्स्ट सवाल है, मनखारो मेला का संबंध किससे है? बहुत बड़ा है। मनखारा मेला सिरोही में मेला बढ़ता है सियावा माता का, और वहां जो मेला बढ़ता है वो किस जनजाति से है? उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति का मनखारो मेला जो है वो उससे संबंध है। गोपना, कोरुआ या टोपा क्या है? एक शब्द आया है गोपना जिसको कोरुआ भी बोलते हैं और टोपा भी बोलते हैं, ये है क्या? चार ऑप्शन है। शहरिया पेड़ों पर मचानुमा झोपड़ी होती है, डामोर पुष्प का गहना होता है, ग्रासियों के गांव का मुखिया होता है, या मृत्यु के 12वें दिन रिश्तेदारों को दलिया खिलाया जाता है। चार ऑप्शन है, उत्तर आपका क्या होगा? तो ये मैं बता दूं, गोपना या टोपा जो होता है वो पेड़ पर एक झोपड़ी बना ली जाती है और वो शहरिया जनजाति द्वारा मचानुमा झोपड़ी बनाती है, उसको गोपना या कोरुआ बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, शहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आप सबको पता होगा कि शहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो सीताबाड़ी मेला है, तेजाजी मेला नहीं है, सीताबाड़ी मेला है, ये मिसप्रिंट है, सीताबाड़ी मेला है वो शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ग्रासिया का वह लोक नृत्य
जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। ऐसा नृत्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हाथीमना नृत्य जो है वो ग्रास्य जनजाति का, जिसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे में छाता लेकर। ग्रास्य समाज में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो ग्रास्य समाज में सामूहिक कृषि जो होती है उसको नाम है हारी भावरी। हारी भावरी नाम दिया जाता है जो सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। नेक्स्ट सवाल, भीलू का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा का घोटिया अंबा मेला का आयोजन किस महीने में होता है? 4 ऑप्शन है, माघ पूर्णिमा, भाद्रपद अमावस्या, चैत्र अमावस्या या बैसाख अमावस्या। 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा चैत्र अमावस्या में भीलू का कुंभ कहने वाला घोटिया अंबा मेला जो है वो बढ़ता है। अगला सवाल है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है जिसमें पेड़ को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है? मैं इसको विवाह का नाम भी मैं बता दूं ये जो विवाह होता है इसको बोलते हैं हाथीवेंडा विवाह। तो हाथीवेंडा विवाह जो है वो किस जनजाति में होता है? इसका उत्तर होगा भीलू में, और इस विवाह में वृक्षों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? देखो, हुर्रे भी होता है और आगड़ भी होता है, दो अलग अलग है। आगड़ किस जनजाति को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भील जनजाति में जो स्मारक बने होते हैं मृत व्यक्ति के ऊपर जो चबूतरा बना होता है उसको भील जनजाति में आगड़ कहा जाता है। किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहा जाता है? 4 ऑप्शन, सांसी, डामोर, ग्रासिया और कथोड़ी। तो इसका उत्तर जो होगा वो कथोड़ी जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन कहा जाता है और विवाह को मोटी पेन कहा जाता है। भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो इसको मैंने इंटरेस्टिंग कहानी बता रखी थी। छेड़ा फाड़ने की परंपरा में क्या होता है कि लोग जब भी, देखो उसका पहले ऑप्शन में होता है त्योहार, विवाह, तलाक या पुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तलाक। और इसमें क्या होता है, लोगड़ी का पल्ला फाड़ के उसमें 1 रुपया बांध के महिला को कह देते थे कि तलाक हो गई, और वो महिला सिर पर मटका रखकर निकलती है और जो मटका उतारता है वो उसका पति नेक्स्ट होता है। तो इस प्रकार की एक परंपरा है राजस्थान में छेड़ा फाड़ना, और ये किससे संबंधित है? तलाक परंपरा से संबंधित है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू होता क्या है ये पता है आपको? तो कछाबू आपके पता होगा, पुरुष, महिलाएं, बालक या नवयुवक लड़का। इसका उत्तर होगा महिलाओं का जो घाघरा होता है, लंबा सा घाघरा होता है, बहुत भारी सा घाघरा होता है, उसको बोलते हैं कछाबू। भील जनजाति का है घाघरा, महिलाओं पहनती है, बहुत बड़ा सा घाघरा होता है, वजनदार होता है, इसको कछाबू बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। कौन सी जनजाति कहाँ है? तो इसको आप मिलाना और मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो ये सवाल आपके लिए है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन सा आपका ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देखना और शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से बताना कि वास्तव में इसका उत्तर क्या है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा यार, कमेंट किया करो, आप दोस्तों को शेयर करना और ये सब्सक्राइब करना, और ये तो बात की बातें हैं, लेकिन कमेंट जरूर किया करो वीडियो कैसा लगता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो में कि बेल आइकन ऑन जरूर रखना आप। अगला सवाल है, सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? सहरिया जो जनजाति है उसकी कुल देवी का आपसे सवाल पूछा गया कि सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है सी ऑप्शन, कोडिया देवी है वो सहरिया जनजाति की कुल देवी है। यहीं से सवाल आएंगे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं यहीं से सवाल आएंगे, और यदि ये सवाल आ रहे हैं तो आप टिक कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से टिक कर लेना। यदि इनमें से 50, 51 सवाल, 52 सवाल है, उनमें से यदि आपको 40 सवाल आ रहे हैं तो आपका, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस है कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका होगा कोडिया देवी। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू, बहुत बार सवाल आया हुआ, बहुत बार सवाल आया हुआ। राजस्थान में सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित है? और इसका उत्तर जो है वो होगा ग्रासिया जनजाति में एक सामाजिक संस्था है हेलरू, जिसमें सभी मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पैसों की आवश्यकता हो या अनाज की आवश्यकता हो तो इस प्रकार की हेल्प की जाती है। ग्रासिया जनजाति की संस्था है हेलरू। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं, कहने का मतलब साफा, जो भीलों का साफा होता है वो क्या कहलाता है? कछाबू, पगड़ी, पोत्या या पिथोछा? तो उसका उत्तर होगा पोत्या जो है वो भीलों के पुरुषों का सफेद रंग का साफा जो होता है उसको बोलते हैं पोत्या। नेक्स्ट है, कत्था बनाने हैं तो कथोड़ी जाति द्वारा, आप सबको पता है, खेर वृक्ष का उपयोग किया जाता है और खेर से कत्था बनाते हैं। तो खेर का कौन सा भाग काम में लेते हैं? फल, फूल, छाल या पत्ती? ये 4 ऑप्शन है। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। तो इसका उत्तर होगा सी, छाल या लकड़ी जो है इसी से कत्था तैयार किया जाता है, और कत्था तैयार करने की वजह से इस जनजाति का नाम पड़ा कथोड़ी। मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता है।
मीणाओं में एक ग्रंथ है मीणा पुराण, और मीणा पुराण जो है उसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है और सही उत्तर होगा बी, मगन सागर। मुनि मगन सागर जो है वो है मीणा पुराण के रचयिता। नेक्स्ट सवाल है, भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपने जीवन साथी को चुनते हैं। ऐसा मेला लगता है जिसमें भील युवक और युवतियां अपने जीवन साथी को चुनने का मौका मिलता है। ऐसा त्योहार जो है वो है भगोरिया त्योहार जो मनाया जाता है भीलू में। उसमें युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिनके पंच हरिजन होते हैं जब भी कोई विवाद होता है? उत्तर आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उत्तर जो होगा वो सांसी जनजाति अपने को हरिजनों से निम्न मानती है और इनके पंचायतें जो निपटारे हैं वो हरिजन जाति द्वारा किया जाता है, क्योंकि हरिजन इनसे ऊपर होते हैं। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? यदि प्रतिशत की बात करें तो जनजातियां सबसे कम प्रतिशत किसमें है? उत्तर आएगा बीकानेर में है, सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मोरनी मोड़ना, जैसे वैसे शुद्ध शब्द है मोरनी मानना होता है। यह अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में सवाल आ गया था, अलग प्रकार का है। कौन सी जनजाति है जिसमें मोरनी मोड़ना की संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा मीणा जनजाति जो है उससे संबंधित है। कांस्टेबल परीक्षा में आ गया था सवाल। नेक्स्ट है, किस जनजाति के अन्न भंडार को सोहरी कहा जाता है? एक शब्द आता है सोहरी, तो सोहरी किस जनजाति की में अन्न भंडार को कहा जाता है? उत्तर होगा ग्रास्य जनजाति में अन्न भंडार को क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। तो अब तो कुछ आपको लग रहा होगा कि हमारी तैयारी कितनी है, और मौका है वापस, यदि तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं है तो वीडियो पीछे के देखना, आप समझने की कोशिश करना कि वास्तव में है क्या क्या। बाकी यदि चर्चाएं करनी है तो आप कमेंट करके कौन सी क्लास आपको बनानी है, कौन सी आपको नहीं समझ में आई, इस प्रकार के कौन से सवाल है, तो इस प्रकार के आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट का जवाब मैं जितनी बन पड़ता है कोशिश करके आपके जवाब को दूंगा। नेक्स्ट सवाल पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब, एक अजीब परंपरा जिसमें जब मरता है व्यक्ति और मरते ही मुंह खुला रह जाता है तो उसके मुंह में शराब डालते हैं। इसका प्रचलन, ये जो प्रथा है इसका प्रचलन किस जनजाति में है? उत्तर आएगा कंजर जनजाति ऐसी है जिसमें मरने वाले व्यक्ति जो मरता है मुंह खुलता है तो उसमें दारू डालते हैं कि दारू पीता जाए तो स्वर्ग में जा, तो दारू पीता जा, तो मुंह में शराब डालते हैं, कंजर जनजाति। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में जिसका मंदिर है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? उत्तर होगा आपका कंजर जनजाति है। एक ऐसी जनजाति है जिसकी आराध्य देवी है चौथ माता और इसका मंदिर जो है वो सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट सवाल, शहरिया समाज में हताई क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। हताई किसे कहते हैं? तो पेड़ों पर बनाई गई मचानुमा झोपड़ी को शहरिया समाज की कुलदेवी को हताई कहते हैं। शहराना के बीच छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी को कहते हैं, या अनाज को रखने की मिट्टी की कोठी होती है? लगाओ दिमाग, और इसका उत्तर जो होगा मैं बता दूं आपको कि शहरिया समाज में जो सामुदायिक भवन होता है उसको बोलते हैं हताई। बंगला, ढाड़िया, बहुत सारे शब्द आते हैं, हताई, बंगला, ढाड़िया। तो हताई जो है वो उनकी सामूहिक संस्था है। शहरियों की छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी होती है, सामुदायिक भवन जो होता है इसको बोलते हैं हताई। नेक्स्ट सवाल है, शहरी क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। कपिल धारा का मेला लगता कब है? 4 ऑप्शन है। उत्तर होगा कार्तिक पूर्णिमा में। नेक्स्ट सवाल, चित्र विचित्र, एक ये चित्र विचित्र लिखा हुआ है लेकिन चित्र विचित्र याद रखो आप। चित्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? शहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या डामोर? इसका उत्तर होगा ग्रासियों में एक परंपरा है, चित्र विचित्र जो मेला है वो लगता है, ग्रासियों की चित्र विचित्र मेला लगता है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? टोटम को पवित्र माना जाता है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके कुल देवता टोटम है? तो आपसे सीधा सा उत्तर होगा भील जनजाति का जो लोक देवता है वो है टोटम। नेक्स्ट सवाल है, ग्रास्य जनजाति में अनाला मोरमू प्रथा किससे संबंधित है? अनाला मोरमू प्रथा एक प्रथा है, वो किससे संबंधित है? तो इसमें मैं बता दूं कि नवजात शिशु के जो नाड़ काटने की प्रक्रिया होती है ग्रास्य जनजाति में वो है ए नाड़ा। नाड़ा भी बोलते हैं इसको, नाड़ को देखो यहाँ शब्द आ रहा है नाल या नाड़ा। मोरमू, मोरमू काटना, तो ए का मतलब हटाना हो गया ना, तो ए नाड़ा मोरमू प्रथा जो है वो ग्रास्य जनजाति में नाड़ काटने की परंपरा है। आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है? बहुत बार सवाल आया हुआ लोकाई क्या है? तो ये मृत्यु भोज है आपका लोकाई, यहां से संबंधित है।
नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में उंदरिया पंथ, ये उंदरिया गांव से संबंधित है और उंदरिया पंथ उंदरिया गांव से संबंधित है तो उंदरिया पंथ हो गया। ये किस जनजाति से संबंधित है? तो भीलू से संबंधित है ये। और भील इस उंदरिया गांव के मेवाड़ के शासक जब शासक बनते हैं तो उसे परंपरा में भाग लेते हैं उंदरिया गांव के, और उन्होंने एक अलग ही पंथ बना लिया और उसी पंथ का नाम हो गया उंदरिया पंथ। गांव का नाम है ये उंदरिया, वैसे चूहा नहीं है, रेट नहीं है। आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? ये आदिम जाति शोध संस्थान माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है उदयपुर में। आपसे पूछा गया कि स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आपको मैं बता दूं 1964 2 जनवरी 1964 को हुई थी। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1964, याद रखना है अपना को। चौरासिया पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? चौरासिया पंचायत का संबंध है सहरिया जनजाति से। चौरासिया पंचायत का संबंध है, तो ऑप्शन डी पे तीर लगा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डामोर जनजाति में ग्यारसी की रेवड़ी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? दो चीजें आ रही है, डामोर जनजाति, ग्यारसी की रेवड़ी जो है वो मेला लगता है। आपसे पूछा गया है वो किस जिले में है? उत्तर आएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, भीलू में नातरा पर लाई गई स्त्री के साथ जो बच्चा आता है, जैसे कोई किसी का पति मर गया हो और वो औरत दूसरे से शादी कर ले, तो उसके साथ यदि बच्चा है तो वो बच्चा वहां दूसरे घर में जाके क्या कहलाता है? ये आपसे सवाल पूछा है। भांदरिया, बयोरी, गोल्लड़ या मेलनी। देखो ये पूरे राजस्थान में गेल्लड़ बोलते हैं इसको, गेल्लड़ या गोल्लड़ दोनों प्रकार का नाम है। गेल्लड़, गेल्लड़ गेल आया हुआ, पीछे आया हुआ, तो पीछे आया हुआ तो गोल्लड़ भी बोलते हैं और गेल्लड़ भी बोलते हैं। तो उत्तर होगा सी, आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने देखे 53-54 सवाल। तो 53-54 सवाल, यदि इसमें से आपके 40 सवाल सही हो रहे, ईमानदारी से आपने किया, ये सवाल नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल याद कर लेना। एग्जामों में सवाल इन्हीं में से आएंगे। तीसरी बार फिर कह रहा हूं, चैनल में बेल आइकन ऑन जरूर रखना। ऐसी ही क्लासें लगातार लाता रहूंगा, लेकिन आपका स्नेह और प्यार यूं ही मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई और टॉपिक पे जो सवालों से महत्वपूर्ण सवालों को इकट्ठा करेंगे और आपके लिए लाता रहूंगा। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।